लॉकडाउन में सब लोगों ने नए नए काम सीख लिए हैं। पैसे वालों ने घर में जलेबी और केक बनाना सीख लिया है। मेरे जैसे निठल्ले ने YouTube पर वीडियो डालना सीख लिया है। गरीब मजदूरों ने पैदल चलना सीख लिया है। और थोड़ा सीरियस हो जाइए, आपने वो फोटो देखा था? गरीब के बच्चे ने सड़क पर चलते चलते नींद आ जाए तो अटैची पर सोना सीख लिया है। लॉकडाउन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। लॉकडाउन का हाथी निकल गया है, अब केवल पूंछ रह गई है। थोड़ा सा बचा है, एक आध दिन में उम्मीद है वो भी पूरा हो जाएगा। लॉकडाउन अब एक ऐसा लॉक हो गया है जो बिना चाबी के भी खुल रहा है। जिसको जो करना है करो। छोटा बच्चा जब बीमार होता है और माँ उसे अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने ले जाती है तो क्या होता है? बच्चा नर्स के हाथ में सुई देखकर जोर जोर से रोता है। माँ कहती है नहीं नहीं बेटा, दर्द नहीं होगा, लगवा ले सुई, लगवा ले। ऐसे ही अब हो रहा है, निकलो बाहर, कुछ नहीं होगा। कोई लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हों, बाद में घर वालों को पता लगे तो क्या होता है? दबाव डालते हैं ना, दबाव डालते हैं कि या तो शादी करो या अलग अलग रहो। ऐसा ही होता है। अब भाई जिन्होंने साथ रहने की आदत डाल ली हो वो अलग अलग कैसे रहेंगे? यही लॉकडाउन के साथ हो रहा है। पहले कहा घर से बाहर मत निकलो, अब कहते हैं इसके साथ जीने की आदत डाल लो। लोगों ने घर में रहने की जो आदत डाल ली है वो कैसे जाएगी? कई घरों में तो सोफों पर गड्ढे हो गए हैं, लोग उठे ही नहीं 2-2 महीने से। अब उठा ही नहीं जा रहा, कैसे निकलें घर से? पहले घर में घुसते नहीं थे, अब घर से निकलने में शामत आ रही है। फिर भी कई लोग झूठ मूठ की शान में वॉरियर बनकर बाहर निकल आए हैं। 2 महीने बाद जो घर से बाहर निकलेगा उसको सब बदला बदला नजर आएगा। जिसको देखो मुंह सिर सब लपेटे घूम रहा है। किसी की आंखें दिखती हैं तो किसी की सिर्फ नाक। पूरे चेहरे वाले आदमी के तो अब दर्शन ही नहीं होते। आदमी अब घर से दफ्तर आने के काम का भी ऐसा बखान करता है जैसे मंगल ग्रह की यात्रा करके आया हो। लोग ऐसे बताते हैं दफ्तर आकर कि उन्होंने कितने इंतजाम किए तब वो ऑफिस तक पहुंचे। आदमी घर से निकलता है, आई कार्ड गले में लटकाता है, पानी की बोतल रखता है, सैनिटाइजर की शीशी रखता है, सिर पर रुमाल बांधता है, मुंह पर मास्क लगाता है, हाथों में दस्ताने पहनता है। रास्ते में कोई भी लिफ्ट मांगे किसी के लिए नहीं रुकता। ऑफिस आएगा, उंगली की नोक के बजाय ऐसे उंगली मोड़कर लिफ्ट का बटन दबाएगा। अपने कमरे का दरवाजा ऐसे कोहनी से खोलेगा जैसे चोर घुसते हैं। घुसते ही सैनिटाइजर से हाथ धोएगा, फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सैनिटाइजर छिड़केगा, कुर्सी के हत्थे को पोंछेगा। भाई इतनी सावधानी लोग पहले से बरतते होते तो आज हिंदुस्तान की जनसंख्या आधी ही होती। खैर अब तो जिंदगी ऐसे ही चलेगी। सड़क पर देखो तो ऐसा लगता है मानो नकाब पोशों का कोई गिरोह शहर को लूटने निकल पड़ा है। घर में और बुरा हाल। जो भाई लोग पहले 3-3 दिन नहीं नहाते थे आजकल बस चले तो सैनिटाइजर के कुंड में छलांग लगा दें। जिनके बदन से गुलाब और डीओ की खुशबू महका करती थी अब पास खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है जैसे अस्पताल में आ गए हों। पिछले 2 महीने में इतना सैनिटाइजर देश में बहाया गया है कि सारे मैल धुल गए हैं, कोई पाप नहीं बचा। दारू पीकर घर लौटने वाले आजकल बड़े बेफिक्र हैं। बीवी कहती है शराब पीकर आए हो? आदमी कहता नहीं, 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगा कर आया हूँ। बच्चे सब ऑनलाइन हो गए हैं। ऐसा कठिन समय आया है कि किसी के मोबाइल में डाटा नहीं बचा। घर में आटा है पर मोबाइल में डाटा नहीं है। अब सरकार भी अकाल पड़ने पर आटा नहीं डाटा बांटा करेगी। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को 2 GB रोज, राशन कार्ड पर 3 GB महीना। कोई एक्सीडेंट में मर भी जाएगा तो घर वाले मुआवजे में 10 लाख रुपए नहीं 2000 GB डाटा की मांग करेंगे। जो टीचर पहले 3 चुटकुले सुनाकर 1 पीरियड निकाल देते थे आजकल 1-1 घंटा जूम ऐप पर पढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन न पढ़ाएं तो तनख्वाह कट जाएगी। पूरा हिंदुस्तान अभूतपूर्व डाटा क्राइसिस से गुजर रहा है। घर में सब्जी आती है तो 24 घंटे तक एक कोने में रख दी जाती है। दूध की थैली को लोग साबुन से धो रहे हैं। जिन घरों में चादरें 3-3 महीने तक नहीं धुलती थीं वहां टिंडा और लौकी 5-5 बार धोए जा रहे हैं। अब लगता है ये परिवार नियोजन कितनी फालतू चीज थी। अरे 1-2 बच्चे तो घर में सारे दिन बिजली के स्विच, सीढ़ी की रेलिंग और टेबल कुर्सी सैनिटाइज करने के लिए ही चाहिए। जिंदगी बदल गई है, अभी तो और बदलेगी। मुझे गोलगप्पे की बड़ी याद आती है। पहले गोलगप्पे वाला पसीना पोंछकर उन्हीं हाथों से मटके में हाथ डालकर गोलगप्पा पकड़ाता था। अब वो दस्ताने पहनेगा। कहाँ रहेगा पहले वाला स्वाद? 2 महीने घर में रहकर साफ सुथरा रोटी सब्जी दाल चावल खाया है,
अब लॉकडाउन के बाद पहला समोसा जब भी लोग खाएंगे तो पेट निश्चित रूप से बगावत करेगा। बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। लॉकडाउन में सब लोगों ने कितना कुछ नया नया काम सीख लिया है। पैसे वालों ने घर में जलेबी और केक बनाना सीख लिया है। मेरे जैसे निठल्लों ने यूट्यूब पर वीडियो डालना सीख लिया है। मजदूरों ने पैदल चलना सीख लिया है। और थोड़ा सीरियस हो जाइए, आपने वो फोटो देखा था? गरीब के बच्चे ने सड़क पर चलते चलते नींद आ जाए तो अटैची पर सोना सीख लिया है। लेकिन सोचिएगा, जब भी वो बच्चा जागेगा और सपने में उसने जो भी देखा हम और आप सुन नहीं पाएंगे।